ठीक, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपने एक्सप्लेन किया है मुझे कि अगर ये गवर्नमेंट जो है इसको रिविजिट करती है, क्या कर भी सकती है रिविजिट? जैसे हमारी अपनी करेंसी में पेमेंट करना, जो कैपेसिटी चार्जेस हम पे कर रहे हैं वो हम ना पे करें क्योंकि बिजली बन नहीं रही तो हम क्यों पे करें? तो इस तरह के मामला गवर्नमेंट टेकअप कर सकती है? नहीं, बिल्कुल टेकअप तो करना भी चाहिए, क्योंकि ये इस हवाले से तो मैंने कहा कि बिल्कुल सही हुआ है कि वो टॉप ऑफ द एजेंडा आइटम बन गया है। टेकअप करना चाहिए, उस पर गुफ्तगू करनी चाहिए आईपीपीस के साथ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने जितना पैसा कमाया है, ये तो रिकॉर्ड है, दुनिया में कभी भी किसी ने इतना इतनी कमाया महंगी होगा बिजली जितना एग्जैक्टली खत्ते में है ही नहीं। तो उस हवाले से तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हुकूमत को बिल्कुल रिविजिट करना चाहिए, और ये इसमें कुछ निकल भी सकता है, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन उसके साथ साथ पर वो और भी बहुत सी चीजें हैं जिससे सिर्फ आईपीपीस का मसला नहीं है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो डिस्कोस जिसको आप कहते हैं, वो अभी मैं सिर्फ आपके लिए, नाजरीन के लिए बता दूं कि पाकिस्तान में खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपए का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लॉस हुआ पिछले 1 साल में। उस 1 ट्रिलियन में से आधा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तरफ से है, और उसकी जो वाहिद तरीका है कि या तो उसको इफेक्टिव किया जाए, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसको ठीक उसमें चेंज किया जाए, जो लाइन लॉसेस हैं जो हुकूमत के कंट्रोल में है उसको कम किया जाए, कलेक्शंस को बढ़ाया जाए, ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक किया जाए। वो तो कोई भी नहीं रोक रहा ना, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है, उसकी कोई सोवरेन गारंटी नहीं है। तो उधर अब फिर प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस किया जाए, और प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस जो हमने शुरू किया था 2015 अक्टूबर में, पहली प्राइवेटाइजेशन फेस्को की, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फैसलाबाद की, वो होने जा रही थी, सिर्फ लिफाफे खुलने थे, उसको रोक दिया गया। अब 9 साल में जो नुकसानात हुए हैं, जो इस वक्त लेकिन रोका किसने था बराबर, जुबैर साहब, रोका किसने था? मैं इसको 2-3 दफा बता चुका हूँ कि 3 हमने जो सबसे पहले करने थे प्राइवेटाइज, एक फेस्को करना था, एक पीआईए और एक पाकिस्तान स्टील मिल। ये अक्टूबर 2015 में सब तकरीबन ये सारे फाइनल स्टेज पर थे। फाइनल स्टेज का मतलब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि फेस्को की बिड्स आ गई थी, और वो 2 साल का प्रोसेस के बाद होता है। बिड्स का मतलब ये आपने लिफाफे खोलने, जिसने सबसे ज्यादा बिड किया है उसको वो मिल जाना था, बड़ा सिंपल था। वो डेट भी तय हो गई थी, सरीना होटल पे सारे मीडिया वालों को भी बता दिया गया था कि बिडिंग प्रोसेस रन करेगा सबके सामने, सारे जितने भी बिडर्स थे उनको सबके सामने उनकी तसल्ली हो कि ये ऐसी चीज होती है कि पास में ट्रांसपेरेंसी के हवाले से क्वेश्चन रेज करते हैं, लेकिन हुकूमत ने लास्ट मोमेंट पर फैसला किया, उस वक्त की हुकूमत ने कि ये किसके कहने पे खुद से किया फैसला, दबाव में किया फैसला? दबाव तो था, जाहिर है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन में जो सबसे मुश्किल चीज होती है वो जो वर्कर्स होते हैं, लेबर होता है, उनका दबाव सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो उनकी जॉब्स का खतरा होता है। हालांकि हमने अच्छा अपनी तरफ से एज मच एज पॉसिबल गारंटीज ली थी कि तकरीबन जहां तक मुझे याद है 1.5 साल तक नहीं निकाले जाएंगे, और अगर निकालेंगे भी तो गोल्डन हैंड शेक होगा उसके बाद एंड सो ऑन। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि वो अपॉर्चुनिटी थी जो होनी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, पिछले 2 साल में आपने भी सुना होगा कि जी प्राइवेटाइजेशन बड़ा जरूरी है, प्राइवेटाइजेशन। मुझे आप 2-4 स्टेप्स बता दें कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन करने के लिए कौन से छोटे छोटे स्टेप्स उठाए गए हैं। क्या आजकल कोई उस पर काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा। तो उसका यही मैं कह रहा हूँ ना कि इतनी चीजें सिर्फ एक आईपीपीस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आपने इकोनॉमी को ठीक करना है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अगर आपने कौम के ऊपर कम बोझ डालना है तो फिर आपको बहुत सारे फैक्टर्स को ठीक करने की ज़रूरत होती है। लेकिन आपने दबाव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इससे मुझे याद आया कि शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं खिताब करते हुए कि दबाव में नहीं आऊँगा, इस्तीफ़ा दे दूँगा। और फिर मुसद्दिक मलिक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि निकालना तो निकाल दें, छोड़ देंगे। तो ये पंजाबी में तो हम कहते हैं कि कहना तीनू ते सुनाना नू। आप मुझे बताइए किसको कह रहे हैं? अरे किसको कह रहे हैं? देखो ना आप, अगर मुझे नहीं समझ आ रही वो किसको कह रहे हैं। ऑपोजिशन को अगर कह रहे हैं, ऑपोजिशन के दबाव की बात कर रहे हैं, पीटीआई की तरफ से दबाव है कि जी जो भी है, बड़ा सिंपल सी बात है। नहीं, पीटीआई के बस में तो फॉर्म 45-47 नहीं था, नशिस्तों के लिए आपने देख लिया क्या बेचारों का।
मैं वही कह रहा हूँ जो अभी ये जो आपने दो अब स्टेटमेंट सुनाई हैं, बात ये है कि अगर आप इफ यू आर ऑन द राइट और आपको ये भी डर नहीं है कि हुकूमत भी हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहले तो फॉर्म 45 47 का जो भी ट्रिब्यूनल फैसले करते हैं वो होने दें, उसको ब्लॉक ना करें। इससे ज्यादा, इससे सिंपल चीज क्या हो सकती है कि कौम की भी तसल्ली हो जाएगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी तसल्ली हो जाएगी। नहीं, आपको लगता है इन योर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है? नहीं, ये फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है। बड़ा क्लियर है और उनको भी पता है, सबको पता है। देखो ना, बड़ा सिंपल सा फर्क। ट्राइब्यूनल्स की जो वर्किंग हो रही है, आप इस्लामाबाद के 3 हलकों का ले लें, जस्टिस जहांगीरी उस पर जो भी ट्राइब्यूनल को हेड कर रहे हैं, वो जब जिस नतीजे पर पहुंचते हैं, अनाउंस करने लगते हैं, तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ब्लॉक कौन करवाता है? पीएमएलएन की लीडरशिप करवाती है ना। पीएमएलएन की लीडरशिप क्यों करवाती है? इसलिए कि उनको पता है कि अगर फॉर्म 45 के हिसाब से फैसला हुआ तो हम हार जाएंगे और मेजोरिटी लूज कर जाएंगे, और एक दफा इस्लामाबाद का फैसला आ गया, फिर लाहौर के खुलेंगे जो भी हल्के हैं, फिर फैसलाबाद के खुलेंगे एंड सो ऑन, तो कराची के खुलेंगे, और वो एक ऐसा सिलसिला होगा जिसमें जाहिर सी बात है जो इस वक्त हुकूमत है, फेडरल हुकूमत या पंजाब हुकूमत, दे विल लूज देयर मेजॉरिटी, सो दे विल ब्लॉक इट। तो अगर आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, हमें निकालना है तो निकालते हैं, भाई निकालने के क्यों किसने निकालना है? अगर आप सही तरीके से आए तो आप कानून के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा होने दें, ताकि लेकिन जुबैर साहब, जो सिचुएशन चल रही है अभी, फॉर्म 47 भी है, फिर और भी मामला चल रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि आपको ये गवर्नमेंट चलती हुई 5 साल नजर आ रही है जो हालात हैं? तो ये 5 साल चले या ना चले, वो दैट इज द लीस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर पाकिस्तान के अवाम है और उनकी मईशत में जो बदहाली है वो है। 5 साल अगर चलेगी या जैसे अभी चल रही है, तो उस तरह से अगर लुढ़क के चलेगी तो पाकिस्तान के अवाम तो रुल जाएंगे। उनको तो जाहिर सी बात है, उनको तो बेसिक चीजें जो है, 2 वक्त की रोटी और एक नॉर्मल जिंदगी, आप इवन अगर मिडिल क्लास की एग्जांपल ले लें, मिडिल क्लास इतने बुरे तरीके से तबाह हुई है, टैक्सेस उनके लिए बढ़ गए, उनके लिए बिजली बढ़ गई है, उनके लिए हर चीज बढ़ गई है, उनके लिए वो परचेजिंग पावर उनकी इतनी कम हुई है बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशन इन द लास्ट 2 years, और ग्रोथ है नहीं पाकिस्तान में। तो जाहिर सी बात है, और गरीब जो है, जो 10.5 करोड़ पावर्टी लाइन से, गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनका तो हाल आप खुद समझ सकती हैं। नहीं, हम तो सर बात ही नहीं करते अब इस वजह से, क्योंकि हमें पता है कि जो टैक्सेस लगने हैं वो लगाने ही हैं, और जो सरप्राइज गवर्नमेंट ने रखा हुआ है वो हमें देना ही है। लेकिन कीपिंग दैट इन माइंड, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जमहूरियत को चलाने के लिए, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। अब ये जो खान साहब की तरफ से मुतालबा है न्यूट्रल होने का इदारों को, आप क्या समझते हैं कि इस पोजीशन पे इदारे न्यूट्रल नहीं है? क्योंकि बाजवा साहब की लास्ट तकरीर में वो न्यूट्रल कह के गए हैं कि हम नहीं हैं भाई बीच में। वो जनरल बाजवा साहब ने कहा था, बट मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि वो नहीं है। देखिए ना, अभी तो इवन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में भी SIFC का रोल है ना, सबसे इम्पोर्टेंट इदारा इस वक्त SIFC है, उसमें मुश्तरका लाएअमल है, और वहाँ भी जाहिर सी बात है एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में भी, फॉरेन पॉलिसी में, सब चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात ये इम्पोर्टेंट है कि जो हुकूमत है, ये उनका एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेके ये शो कराती है कि हमें, हमारे पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। ये बड़ी गलत चीज है, क्योंकि बदनाम वो एस्टेब्लिशमेंट को करते हैं। चाहे बलूचिस्तान में कोई एक्टिविटी हो तो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा किए बगैर, या KP में, बन्नू में जिस तरह जो भी इश्यूज हुए, या बाकी पाकिस्तान में जो इश्यूज हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, तमाम चीजें खराब चल रही हैं। तो इस वक्त की हुकूमत, तो जो आप कह रही थी ना, मुसद्दिक मलिक ने कहा, वो उन्हीं की तरफ इशारा किया था कि जी हमें निकालना तो निकालना है, इसलिए वो कहते हैं। और इस वक्त जो आपका पहला सवाल था कि इसकी टाइमिंग क्या है, जो गौहर इजाज साहब बात कर रहे हैं, और क्यों उनको इतनी कवरेज मिल रही है, किसके ऊपर प्रेशर है? प्रेशर तो हुकूमत के ऊपर ही है, जाहिर सी बात है। अब उसकी वजह से अब ऐसी चीजें हो गई हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो हुकूमत को सोचना चाहिए कि क्या 5 साल उन्होंने इसी तरह से गुजारने या इज्जत के साथ गुजारने, और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इसमें है कि वो जबरदस्ती बैठे रहे, या ऐसे में इंटरेस्ट है कि चाहे हुकूमत चली जाए शॉर्ट टर्म में, लेकिन ऐसा शो करके जाए कि हम असूली सियासत करने के लिए तैयार हैं। अगर हमने पावर पॉलिटिक्स की भी थी
तो वो नुकसानदेह हुई है, उसमें हमें मिला कुछ हाँ नहीं है। ज़ाहिर है, ये तो नून लीग की सियासत के लिए उनको सोचना पड़ेगा। मोहम्मद ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया